चलो बच्चों, आज हम लोग क्या करते हैं ना, जो क्लास सेवन्थ की हमारी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का परसेंटेज, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, परसेंटेज बहुत ही सिंपल टॉपिक है। परसेंटेज को अगर आप टुकड़ों में करोगे तो देखोगे पर मतलब क्या होता है, एक होता है। इसका मीनिंग एक होता है और आप इसको बहुत इजीली जानते होगे। याद करो, पर मंथ, पर वीक, पर डे मतलब एक होता है। ठीक है, सेंट मतलब होता है 100। इसका मतलब होता है कोई भी चीज 100 में कितना है, लिखा हुआ है ना, पर 100 मतलब पर 100 पे कोई चीज कितना है, उसी की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है, उसको हम परसेंटेज कहते हैं। अगर इसके हम साइन को देखें तो ये होता है यू। और देखो, थोड़ा सा इसको फनी बनाते हैं, गौर से देखो तो यहाँ भी 100 है। कैसे? गौर से देखो, ये जो आप एक इंक्लाइंड लाइन देख रहे हो उसको सीधा कर दो, और ये जो दो डॉट दिख रहे हो उसको ऐसे लिख दो। देखो 100 लिखा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज खुद ब खुद अपने आप में आपको ये बता रहा है, जब मैं 100 में से कोई भी चीज अगर आपको निकालोगे तो मैं परसेंटेज हो जाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो परसेंटेज में मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहीं पे लिख दूं 4%, इसको पढ़ना तो सीख गए। 4% मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज क्या, 4 किस में, 100 में, आउट ऑफ 100। याद रखो, जैसे मैं कहीं पे लिखता हूँ 10%, 10% का मतलब क्या हुआ, 10 आउट ऑफ 100। आप याद करो, आपको एग्जाम में मार्क्स आते हैं, या आप क्लास में टेस्ट देते हो तो वहां भी आपको मार्क्स आते हैं। जैसे 20 मार्क्स का आपका एग्जाम है, आप उसमें 7 लाते हो तो आप क्या लिखते हो, 7 आउट ऑफ 20। तो यहाँ पर आउट ऑफ क्या होता है, सिर्फ बदल जाता है, वो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। कोई भी चीज आपको लिखना है आउट ऑफ 100 लिखोगे। जैसे आपको लिखना है x%, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, x अपॉन 100। जहां भी परसेंटेज आएगा आप उसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे, नीचे 100 लाते। इतना बेसिक सा चीज है ये, आप समझे परसेंटेज का कंसेप्ट। अब इसमें बेसिक क्वेश्चंस क्या बनते हैं, अगर हम अपने डेली लाइफ में स्टार्ट करें, यानी कि क्लास 7 में अगर हम स्टार्ट करें तो परसेंटेज में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है कन्वर्जन का। इसमें आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ चीजों को। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला टाइप जो बनता है वो बनता है परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भी पढ़ चुके हो, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, यानी कोई चीज परसेंटेज में है उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप फिर से देखो। जैसे क्वेश्चन है आपको 4%, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, फ्रैक्शन में। तो अब देखो 4% का मतलब ही होता है 4 अपॉन 100। अब यहाँ पे काटा पीटी करो और कट रहा है, देखो 4 का 4 1 जा 4, 4 से काटो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/25। अब मुझे बताओ ये फ्रैक्शन में है या नहीं है, तो 4% कितना हो गया, अगर 4% को हमने चेंज किया तो फ्रैक्शन में आ गया 1/25। और क्वेश्चन देखो, अब आप देखो, अगर मैं कहीं पे लिख दूं 20%, 20% को भी फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो 20 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/5। तो आपने क्या देखा, सिंपली हम देखे कोई भी क्वेश्चन रहेगा अगर वो परसेंटेज में, तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना दुनिया का सबसे इजी काम है। चलो आप लोग के लिए एक वर्क रहेगा, जो लोग सीरियसली इस चीज को देख रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा होमवर्क में, वो आपको दिखाना है। अगर मैं लिख दूं आपको 3.5%, तो क्या आप करोगे, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर आपने 3.5, चलो ठीक है 3.5 मत लो आप ले लो 42%, इसको आप करके दिखाओ। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा जो टाइप आएगा वो आएगा आपको परसेंटेज टू डेसिमल। क्या करना है, इस बार आपको परसेंटेज से चेंज करके किधर जाना है, डेसिमल में जाना है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको लिखा था अभी जस्ट 4%, इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज किया था, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपने काटा पीटी भी किया था, लेकिन डेसिमल में चेंज करने के लिए काटा पीटी नहीं करना, बस एक ही चीज याद रखना, इसको 4/100 लिखोगे। अब इसको काटा पीटी नहीं करना। अब देखो कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद आप क्या करोगे, डेसिमल डाल दोगे। एक डिजिट ऑलरेडी आपके पास है, एक डिजिट के लिए आप 0 का यूज कर लोगे, तो हो गया 0.4, और डेसिमल से पहले अच्छा लगने के लिए हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये 0.04 डेसिमल आ गया। ठीक है, चलो अब दूसरा हम अगर एक क्वेश्चन और दे आपको, जैसे कि मैं आपको दे दूं 20%, इसको बोलो डेसिमल में चेंज करो, तो क्या करोगे, 20 अपॉन 100, 0 0 कट रहा है, काट दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखो 2/10 है, आप इसको क्या लिखोगे, 0.2, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया।
चलो अब एक क्वेश्चन देखो, फिर 30 आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप फिर बनाओगे 2 नंबर। इसमें आपको मैं दे रहा हूँ 27% है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, चलो हमने डेसिमल को परसेंटेज से डेसिमल देख लिया और परसेंटेज से फ्रैक्शन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज से टाइप 3 जो रहेगा वो हमारा रहेगा परसेंटेज टू रेशियो। आप रेशियो में कैसे कन्वर्ट करो, ये बहुत आसान है। अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज कर लिए हो तो परसेंटेज से रेशियो चेंज करना बस उसी का एक फर्दर स्टेप होता है। देखो जैसे आपने देखा 40% है, इसको आप क्या करते हो, पहले फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 40/100 करते हो, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 3 2 2 जा 2 5 जा, क्या आ गया 2/5। तो आप यहीं पे छोड़ देते हो फ्रैक्शन में, रेशियो में एक स्टेप आगे जाके आप इसको रेशियो में लिख दो, काम खत्म। इतना इजी था। जैसे देखो मैं और लिखता हूँ, एक है 35%। 35% को अगर रेशियो में चेंज करना है, 35/100, 5 से कट रहा है क्या, हाँ 5 7 जा, 5 से 5 20 जा, तो कितना आ गया 7/20। ये आ गया फ्रैक्शन में, लेकिन रेशियो में एक स्टेप आगे जाएंगे हम, ये देखिए। तो परसेंटेज से रेशियो भी आसान है, कोई दिक्कत यहां तक आई थिंक आप लोग को नहीं आनी चाहिए। चलो अब इसका रिवर्स देखते हैं, इसमें रिवर्स भी आता है। उसमें रिवर्स क्या आएगा, अब जो तीन चीजें हमने क्या देखी अभी तक, हमने देखा जब हम लोग परसेंटेज से किधर जा रहे थे, हम लोग परसेंटेज से या तो फ्रैक्शन में जा रहे थे, परसेंटेज से हम लोग डेसिमल में जा रहे थे, परसेंटेज से हम लोग रेशियो में जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसी का रिवर्स करेंगे। इसका रिवर्स क्या करेंगे, फ्रैक्शन से, अभी हम लोग जाएंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में, डेसिमल से परसेंटेज में, और फिर जाएंगे रेशियो से परसेंटेज में। अब आपके दिमाग में आएगा ये तो मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, ये बहुत आसान होगा। दिखाते हैं कैसे होगा, बहुत आसान है। जैसे हम लोगों ने देखा था, पहला क्या देखा था, परसेंटेज से फ्रैक्शन। हम लोग पहला क्या देखेंगे यहाँ पर भी, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे। चलो एक चीज बताओ, आप जा किधर रहे हो, ये बहुत मैटर करता। अब जा रहे हो परसेंटेज की तरफ, अब परसेंटेज की तरफ जा रहे हो, यानी कि परसेंटेज चाह रहे हो, परसेंटेज आ जाए। जैसे मैं कहीं पे लिख दूं आपको 1/4, मैं बोलूँ इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो ये बहुत आसान है। आप क्या चाह रहे हो, 1/4 आप चाह रहे हो यहाँ परसेंटेज आ जाए। सबसे पहले आप क्या करो, परसेंट मतलब भी होता है 100, 100 को बुलाओ मल्टीप्लाई में, ठीक है, और यहाँ पर साइन लगा दो परसेंटेज का। अब काटा पीटी करो, 4 1 जा 4, 4 से 2, 4 5 जा 20, कितना आ गया, ये आ गया 25%। नहीं समझ में आया, चलो एक और दिखाते हैं। जैसे मैंने कहीं पर दे दिया 1/, मान लो 5, और इसको बोला परसेंटेज में चेंज करो, तो कुछ नहीं करना, 1/5 परसेंटेज के लिए क्या करें, परसेंटेज मतलब ये 100 होता है, 100 को बोलेंगे भैया आ जाओ तुम मेरे पास दोस्त मेरे, और इसको परसेंटेज का साइन इसके साथ अटैच कर, 5 से काटा पीटी करेंगे, ये हो जाएगा 20, तो ये आंसर आ गया हमारा 20%। ठीक है, बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। जैसे मैं कहीं पे लिख दूं 2/5, अब बोलो इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो क्या हो जाएगा 2/5, 100 को बुलाएंगे और परसेंटेज का साइन इसके साथ अटैच कर देंगे, 5 से काटा पीटी हुई 20 हो गया, 22 जा 40%। ये इतना आसान था फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। चलो हम लोग देखते हैं रेशियो से परसेंटेज। रेशियो से अगर हम परसेंटेज की तरफ जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बहुत बेसिक है ये कंसेप्ट। अगर रेशियो से परसेंटेज में जाना है तो देखो, रेशियो आप देखो मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन का जस्ट एक स्टेप आगे आप जाओगे तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन दिया था 2/5, तो मैं अब 2/5 ना देके आपको क्वेश्चन दे दूंगा 2/5 और कहूंगा इसको कन्वर्ट कर ले भाई मेरे परसेंटेज। तो ये बहुत आसान है, 2/5 को आप 2/5 ही तो लिखते हो, और इसको अगर आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है इस परसेंटेज में, तो क्या करोगे, 100 को बुलाओगे और परसेंटेज का साइन लगा दोगे, 5 से काटा पीटी हो गया 20, आ गया 40%। बहुत आसान होता है। कहीं पर मैंने लिख दिया, मान लो कुछ आप ही लोग देखो, जैसे 4/8 हो गया, या 4/ कुछ और ले लो, 1/8 ले लो, तो इसको 1/8 लिख सकते हो कि लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो क्वेश्चन आपको दे देगा 1/8 है, इसको परसेंटेज में चेंज करके मुझे बताओ ये कितना परसेंट होगा। ये कौन सा मुश्किल काम है बताओ। सबसे पहले आप 1/8 लिखोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ क्या कर दोगे, परसेंटेज का साइन लगा दोगे, यहाँ परसेंटेज का
साइन लगा दो। चलो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाओ। अब बताओ परसेंटेज का साइन लगाओगे तो क्या होगा, सो बताओ। यहाँ परसेंटेज का साइन। अब बताओ यहाँ काटा पीटी करो, 4 से काटो, 4 टू जा 8, 4 से काटो 25, तो 25/2 आ गया। अब ये परसेंटेज आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी 12 होल 1/2%, या और भी इसको लिख सकते हो 12.5%। तो सारी चीजें आसान थी। अब हमने क्या देखा, हमने रेशियो से परसेंटेज भी देख लिया, हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज भी देख लिया। अब हमारे पास तीसरा बचता है क्या चीज, डेसिमल से परसेंटेज वाला। चलो देखते हैं डेसिमल से परसेंटेज कैसे होगा। अगर डेसिमल से परसेंटेज दे दे, डेसिमल टू परसेंटेज दे दे, तो कैसे बनाएंगे भाई। तो आसान होता है ये भी, देखो कैसे। जैसे मैंने कहीं पर दे दिया 0.25%, नहीं ये तो डेसिमल है ना, 0.25, और इसको मैंने बोला परसेंटेज में चेंज कर दो। तो क्या करना, मैंने अभी जस्ट बोला जब भी परसेंटेज की तरफ जाना है तो हम 100 को बुलाएंगे, हम 100 को हमने बुला लिया, और वो मल्टीप्लाई में ही आएगा, और परसेंटेज का साइन उसके साथ अटैच करेंगे। अब बताओ 0.25 को सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, अगर उसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डबल जीरो, क्योंकि 2 डिजिट है, और फिर ये 100 पहले से ही है, इनटू परसेंटेज का साइन। लड्डू 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 लड्डू, सारे लड्डू आपने खा लिया, तो कितना बच गया, 25%। बहुत आसान होता है। चलो फिर एक बार और ट्राई करते हैं। जैसे मैंने दे दिया 4.2, इसको बोला डेसिमल में, डेसिमल है, इसको बोला परसेंटेज में चेंज करो। तो 4.2 है सर, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 को बुलाते हैं और हम परसेंटेज का साइन अटैच कर देते हैं। 4.2 को सर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, नीचे आ जाएगा सर 1 पे एक लड्डू, और ऑलरेडी हमारे पास 100 है। अब देखो एक से एक लड्डू खत्म। अब हम कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, 420%। तो इतना आसान होता है, ये सारी चीजें कन्वर्जन में आती है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कभी एक, चलो कुछ चीजें मैं और बता देता हूँ परसेंटेज में। जैसे मान लो अभी कभी आपको दे दे 4/3, ठीक है, अब बोले ठीक है 4/3% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। आप लोग परेशान हो जाते, अरे ये तो पहले से फ्रैक्शन में, इसको कह रहा है फ्रैक्शन में चेंज करो। कोई नहीं, एक बात मुझे बताओ, अगर 4% को आप 4/100 लिखते हो, तो 4/3 को लिखने में क्या जी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आप लिख सकते हो। एक सेकेंड, तो यहाँ भी दिक्कत नहीं है, अगर 4% को आप 4/100 लिख सकते हो तो यहाँ भी दिक्कत नहीं है। अब देखो गौर से करना क्या है, जैसे 4/3 है, 100 तो नीचे में लिखते हो ना, मतलब 100 नीचे लिखने मतलब 100 से डिवाइड करते हो, तो ऑलरेडी डिवाइड में 3 है, तो इसी के साथ क्या करोगे, 100 को ले आओगे। गौर से देखो यहाँ भी 1 तो है ही, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/300, ये आ गया फ्रैक्शन। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। जैसे देखो मैंने कहीं पे दे दिया 5 होल 1/2 है, इसको बोलूंगा परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो कोई नहीं, 5 टू जा 10 1, 11/2 है, 11/2%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 इंटू 100, ये कितना हो गया, 11/200 हो गया। तो अभी आपको यही मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन आसान है। जैसे देखो मैं कहीं पे दे दूँ 12 होल 1/2%, इसको बोलूँ सॉल्व करो, तो कुछ नहीं करना, इसको 12, इसको ब्रेक डाउन करो, 12 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 100, परसेंटेज को तोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 24 1 25/2 इंटू 100। अब देखो यहाँ तो काटा पीटी हो रहा है, 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो ये कितना आ गया, 1/8। देखो इसको अपने परसेंटेज में चेंज, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया। तो क्वेश्चन कैसा भी दे दे कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस वही है, उसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग परसेंटेज में थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहीं पर लिख दूं 40%, तो आप समझते हो 40% का सर मतलब होता है 40/100, ये मुझे पता है अच्छे से। मैं इसके साथ लिख दूं ऑफ, ऑफ का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई। मैं लिख दूं 200, तो सर 200 हम भी लिख देंगे। अब सर काटा पीटी करते हैं, लड्डू से लड्डू, लड्डू से लड्डू, बचा कितना सर, 40 बच गया और 2 बच गया। तो 40 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। तो हमने क्या देखा, परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का तरीका हमने देखा कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको दे दूं, चलो आप कभी शॉपिंग मॉल गए और आपको दिखा जो 10% का क्या चल रहा है, 10% ऑफ 1000 रुपीज, 1000 पे 10% का आपको ऑफ चल रहा था। आपको पता करना कितने रुपए का ऑफ मिलेगा मुझे,
कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, 10% ऑफ 1000। पहले आप निकाल लो 10% को क्या लिखोगे, 10/100 इंटू 1000। लड्डू लड्डू, दो लड्डू, दो लड्डू कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10। इट मीन्स आपको 100 रुपीज का क्या मिलेगा, ऑफ मिलने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, अब देखो इसमें और भी क्वेश्चन एक्सटेंड जाएगा, क्या जाएगा, जैसे कहीं पर मैंने लिखा था, अभी जस्ट मैंने क्या लिखा था, 20% ऑफ 1000। ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो 20/100 इंटू 1000। लड्डू से लड्डू गया, लड्डू से लड्डू गया, आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया सर 200। आंसर आ गया हमारा 200। अब देखो मेरी बात को समझना अच्छे से, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 20% ऑफ 1000 इक्वल्स 200। अब यहाँ से मैं क्वेश्चंस बना सकता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ। एक टाइप तो क्वेश्चन यही था जो आपको ये सारी चीजें दी थी, ये गायब कर दिया था जो आपने निकाला, ये टाइप 1 क्वेश्चन था, ये टाइप 1 था। अब इसी में टाइप 2 क्या दे सकता है, अब देखना अच्छे से, आपको ये गायब कर देगा, ये वाला पोर्शन गायब कर देगा, और ये दे देगा, ये दे देगा। कैसे लिखेगा, व्हाट परसेंट, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बना दिया ये, व्हाट परसेंट ऑफ 1000 इक्वल्स 200 बना दिया क्वेश्चन ना। टाइप 3 क्वेश्चन क्या बनाएगा, देखो टाइप 3 क्वेश्चन बना सकता है आपको, टाइप 3 में ये गायब कर देगा, ये वाला पोर्शन गायब कर देगा, यहाँ वाला ये गायब कर देगा, यहाँ पर इसको गायब किया था, यहाँ पर उससे पहले उसको गायब किया था। टाइप 3 में ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, लिख देगा 20% ऑफ 20% ऑफ व्हाट नंबर बी इज 200। देख रहे हो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो, तीन, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनाने की औकात नहीं है इसके पास, क्योंकि देखो तीन ही चीज ही थी इसमें, या तो ये था, या ये था, और ये था, तीन चीजें थी, तीन टाइप के क्वेश्चन बन गए। पहला टाइप क्वेश्चन सिंपली पूछ दिया स्टेटमेंट बेस में, 20% ऑफ 1000 बताओ कितना होगा। दूसरा में क्या किया, परसेंटेज गायब कर दिया। तीसरा में वो अमाउंट गायब कर दिया। तो इस क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये परेशान नहीं होना। टाइप 2 देखते हैं, हमारे पास क्या था, हमारे पास सर निकाला था हमने 20% ऑफ 1000, जो कि हमारा रिजल्ट आया था 200, ठीक है। चलो ये था ना। अब इसमें टाइप 2 हमारा क्वेश्चन क्या था, टाइप 2 क्वेश्चन था व्हाट परसेंट ऑफ 1000 इक्वल्स 200। तो परेशान नहीं होना, सिंपल सी बात, जहां भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करो, मिस्टर एक्स को बुलाओ। तो आंसर क्या लिखोगे, लेट x% ऑफ 1000 इक्वल्स 200, ठीक है। अब बताओ, अभी ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। x% को क्या लिखोगे आप, x/100, ऑफ को मल्टीप्लाई 1000 को 1000 इक्वल्स 200। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। लड्डू लड्डू, लड्डू लड्डू कितना हो गया, ये हो गया सर x इंटू 10, ये कितना हो गया सर 200 हो गया। चलो अब उधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई में है 10, चलो इधर 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, इधर भी 10 से डिवाइड करूं, तो x इक्वल्स कितना आ गया, ये 10 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया सर 20 आ गया। अब देखो आपने क्या माना था, x%, x की जगह कितना आया 20, तो आप क्या लिखोगे, हेंस 20% ऑफ कितना 1000 कितना हो जाएगा 200। यही तो आपका आंसर था। देखो देखो यहाँ 20% ऑफ 1000 इक्वल्स 200। तो क्वेश्चन आसान होता है, ये देखो यही था। तो क्वेश्चन आसान था, ठीक है, हमने ट्राई कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट आप बनाओगे, व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 40। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 3, ठीक है, ये बनाओगे। चलो तीसरा टाइप क्वेश्चन जो था, उसमें क्या करेगा, ये नंबर गायब कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या था क्वेश्चन टाइप 3 में, टाइप 3 में क्वेश्चन है, व्हाट नहीं 20% ऑफ व्हाट नंबर 20% ऑफ व्हाट नंबर इज 200। तो कोई मुश्किल नहीं है, हम यहाँ भी लेट कर लेंगे 20% ऑफ
सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 20% ऑफ x इज 200। हमने लेट कर लिया, तो 20% को सर 20/100 लिखेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई इंटू 200। अब इसको सॉल्व करना है, काटा पीटी करके सर हटा देंगे, 2 1 2, 2 5 10, सर x अपॉन 5 आ गया इक्वल्स 200 आ गया। इस 5 को हटाने के लिए अगर हम 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, हट जाएगा, तो कितना, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये x आ गया, x इक्वल्स 1000 आ गया। ये तो निकालना था हमें, हमने देखा था एक ही क्वेश्चन हमने 3 तरीके बनाए थे, ठीक है। तो आपने देखा परसेंटेज के ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम आपके नॉलेज पे बेस्ड होता है। आप क्वेश्चन को अगर पढ़ के समझ लेते हो तो आप बना लोगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं कह रहूँगा इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन a student got 70 marks out of 100 या 400 मान लेते हैं, out of 400. Find the percentage marks he got. कुछ नहीं, अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट है जिसने 70 मार्क्स लाया, कितने में, 400 में। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इसको देखोगे तो इस बच्चे के पेपर पे क्या लिखा रहेगा, यही तो लिखा रहेगा, ठीक है। क्या क्या कर रहा है, इसको परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट लाए। तो ये देखो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन में दिया परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे और परसेंटेज का साइन लगा दो। लड्डू लड्डू गया, 4 से कट रहा है क्या, काट दो, 4 से अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है 2 से काटो, 2 2 4, 2 से 35। तो अब देखो 35/2% आया, तो आप इसको लिख सकते हो 17.5%। तो मैंने क्या बोला था, इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बस आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अब बना लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, आप शॉपिंग मॉल गए और आपको मान लो कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज थी एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस थी। आपको दुकानदार क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, डिस्काउंट 10% उस पर है। तो मुझे बताओ ये शर्ट आपको मिलेगी कितने में, ठीक है। तो आप गौर से देखो, 10% का डिस्काउंट है, 10% ऑफ किसका, 10% ऑफ किसका, 1000 का जो प्राइस है उसी का। तो आप ये निकालो, ये तो आपको आता है निकालने, इंटू 1000, लड्डू लड्डू गया, कितना, मतलब 100 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या आपको इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा जो प्राइस था, नहीं, आपको 100 रुपये कम करना पड़ेगा। तो आप एक्चुअल में कितना प्राइस पे करोगे दुकानदार को, तो 1000 माइनस 100 इक्वल्स 900 रुपीज यू हैव टू पे टू द शॉपकीपर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आपके लिए आऊँगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ट्राई करें, और मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम में भी लेके आऊँगा, और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसका भी लेके आऊँगा, ठीक है। बाय बाय, कीप वॉचिंग।